नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इसके बाद एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक क्या होते हैं, कारक का संबंध क्या होता है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक का प्रयोग कहाँ पर होता है, कारक के चिन्ह हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें, आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहें। अब देखिए, कारक क्या होते हैं। कारक वाक्य में संबंध प्रकट करते हैं। अगर वाक्य में संबंध नहीं होगा तो वाक्य अर्थहीन हो जाएगा। जो वाक्य में संबंध प्रकट करता है उसको कारक कहते हैं। क्लियर। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान संस्कृत की भांति ही हिंदी में भी 6 प्रकार के कारक बताते हैं। संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन विभक्तियां 7 प्रकार की होती हैं। हिंदी में कारक कुछ विद्वान 6 प्रकार के बताते हैं, लेकिन सदियों से प्रथा चली आ रही है कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। हम आपको एक ही लाइन में सभी कारकों की एक ट्रिक बताएंगे कि उस ट्रिक से आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कारक क्या होते हैं, तो कारक वाक्य में संबंध प्रकट करते हैं। अगर संबंध नहीं होगा तो वाक्य अर्थहीन हो जाएगा। तो कारक वाक्य में संबंध प्रकट करते हैं। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने। जैसे मोहन ने खाना खाया। क्या? मोहन ने खाना खाया। मोहन ने खाना खाया। अब इसमें देखिए, संबंध प्रकट करता है कि मोहन ने खाना खाया। अगर यहां पर ने छुपा देते हैं तो मोहन खाना खाया, ये वाक्य अर्थहीन हो जाएगा। पूरा वाक्य बनेगा मोहन ने खाना खाया। क्लियर। अब इसका चिन्ह क्या होता है, ने। अब कर्ता को पहचानने के लिए आप वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग करके देखें, कर्ता अपने आप निकल आएगा। जैसे कौन खाना खाया, तो मोहन ने खाना खाया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक। नंबर 2 आता है कर्म कारक। इसका चिन्ह होता है को। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी। राम ने श्याम को पुस्तक दी। अब देखिए, यहां कर्ता क्या होता है, राम, क्योंकि कर्ता ने चिन्ह कहां किसके साथ आया, तो राम के साथ। श्याम को, अब को किसके साथ आया, कर्म के साथ, तो कर्म क्या हो जाएगा, श्याम को पुस्तक दी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। करण कारक। करण कारक, इसका चिन्ह होता है से के द्वारा। किसी के द्वारा अगर कार्य किया जाए तो उसको करण कारक कहते हैं। जैसे गीता पेन से लिखती है। गीता पेन से लिखती है। अब देखिए, पेन क्या है, यहां पर माध्यम है। किसके माध्यम से लिख रही है, तो पेन के माध्यम से। क्लियर। जहां उसके माध्यम से कार्य किया जाए उसको कर्ण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से आता है। क्लियर, इतने पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक।
इसका चिन्ह होता है के लिए। संप्रदान कारक इसका चिन्ह होता है के लिए। अगर किसी के लिए कोई कार्य किया जाए तो उसको संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे सीता भाई के लिए मिष्ठान लाती है। अब यहां पर क्या आया, भाई के लिए, यहां पर के लिए का प्रयोग हो गया तो कौन सा कारक हो जाएगा, तो संप्रदान कारक। अगर किसी के लिए, अगर के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर अपादान कारक। इसका चिन्ह होता है से। अब देखिए, से करण कारक में भी आया था से यहां पर था के द्वारा। अगर किसी के माध्यम से कार्य होता है तो करण कारक होता है। अब यहां पर से आया अलग होने के लिए। अलग होने के लिए। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, बहुत ही चर्चित वाक्य है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। पेड़ से पत्ता गिरता है तो यानी पेड़ से पत्ता अलग हो गया है, तो अलग होने का कार्य अपादान कारक। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, यह वाक्य आता है कि पेड़ से पत्ता गिरता है। अब अपने निजी स्थान से अगर कोई वस्तु हट रही है, दूर हो रही है, गिर रही है, अलग हो रही है, तो वहां पर संप्रदान कारक, सॉरी अपादान कारक होता है। क्लियर। जैसे मोहन घोड़े से गिर गया। मोहन घोड़े से गिर गया। अब यहां पर क्या हुआ, मोहन घोड़े से अलग हो गया, गिर गया यानी अलग हो गया, तो यहां पर अपादान कारक होता है। क्लियर। अभी आपको एक ट्रिक बताएंगे, थोड़ा वेट करिए, अंत में आपको एक ट्रिक ऐसी बताएंगे कि आप जीवन में कभी भी कारक नहीं भूल सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। संबंध कारक। संबंध क्या कारक क्या होते हैं, जो वाक्य में संबंध प्रकट करते हैं उनको हम संबंध कारक कहते हैं। इनका चिन्ह होता है का, की, के, ना, नी, ने, ये इनके चिन्ह होते हैं। जैसे यह पेन श्याम का है। अब देखिए, यह पेन, अगर पेन की बात कर रहे हैं तो यह पेन श्याम का। अब यहां पर का क्या आता है, संबंध प्रकट कर रहा है। किसका है, किसका संबंध है इस पेन से, तो श्याम का। क्लियर। यह पुस्तक राम की है। अब यहां पर देखिए, का, की, के, नानी, ने, इन सभी का अगर प्रयोग होता है तो संबंध कारक होता है। क्लियर। आगे आते हैं। अधिकरण कारक नंबर 7, अधिकरण कारक। अधिकरण में क्या होता है, अगर इसका चिन्ह होता है में, पर, में, पर।
अगर इन शब्दों का प्रयोग होता है तो अधिकरण कारक होता है। जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं। अब देखिए पेड़ पर, कहां पर, तो पेड़ पर, अब पर आ गया तो अधिकरण कारक। जैसे कमरे में पिताजी हैं, कमरे में पिताजी हैं, तो यहां पर मैं क्या हुआ, अधिकरण कारक। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, संबोधन कारक। संबोधन कारक, इसका चिन्ह होता है हे, अरे। जो विस्मय बोधक होता है उसको संबोधन कारक है। जैसे कोई अचानक कार होता है, एकदम करते अरे हैं, तो ऐसे शब्द का प्रयोग हो जब होता है तो संबोधन कारक होता है। जैसे हे राम, हे राम, तो यहां पर हे क्या है, संबोधन कारक, हम संबोधन कर रहे हैं राम का। क्लियर। जैसे अचानक कोई कार हो जाता है तो कहते हैं अरे ऐसे कैसे हो गया, तो ऐसे शब्दों में संबोधन कारक होता है। क्लियर। अब आपको इन कारकों में कौन सा कारक समझ में नहीं आता है तो हमें आप कमेंट करें कि हमको ये कारक समझ में नहीं आया है, उसको हम दोबारा से अच्छे से बता देंगे। अब आपको एक हम ट्रिक बताते हैं, उसी में सभी कारक समाहित हैं। देखिए हमारी ट्रिक है, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए वन से जाकर लंका में मारा। एक लाइन ये है, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए वन से जाकर लंका में मारा। अब देखिए, अब आप प्रश्न करेंगे किसने या कौन ने, तो राम ने। किसने, राम ने, तो यहां पर कर्ता निकल आया, कर्ता का चिन्ह आता है ने। किसको, रावण को, यहां पर कर्म निकल आता है, कर्म का चिन्ह होता है को। बाण से, किससे, तो बाण से, किससे, तो बाण से, यानी कि बाण माध्यम है, कर्ण कारक। सीता के लिए, किसके लिए, तो सीता के लिए। हम आपको जो शब्द बता रहे हैं उनका प्रयोग करते जाइए, आपको सभी कारक क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए किसने, अगर कर्ता को निकालना है तो किसने, तो राम ने। अगर कर्ता के बाद कर्म को निकालना है तो किसको, तो रावण को। अब आता है किससे, तो बाण से, यानी कि कर्ण कारक। किसके लिए, तो सीता के लिए, तो संप्रदान कारक। वन से जाकर, यहां पर से अलग होने में अपादान कारक आता है, तो यहां पर कैसे प्रश्न करेंगे, कहां से जाकर, तो वन से जाकर। कहां से जाकर, तो वन से जाकर, यानी वन से अलग हो रहे हैं तो अपादान कारक। लंका में मारा, कहां पर मारा, तो लंका में मारा। यहां पर आपको 6 कारक बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। जो कुछ विद्वान हिंदी में 6 कारक मानते हैं वो संबंध कारक और संबोधन कारक को नहीं मानते हैं, लेकिन इनको आप ऐसे याद रखिए, संबंध अगर आता है तो काकी के नानी ने होता है। अगर संबोधन होता है तो हम किसी का संबोधन करें, जैसे हे राम, हे श्याम, हे विष्णु, हे भगवान, अरे, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो संबोधन कारक होता है।
ये लाइन आप याद रखिए, इसी लाइन से सभी कारक आप निकाल सकते हैं। बस प्रश्न करते रहिए। किसने तो राम ने, किसको तो रावण को, किससे तो बाण से, किसके लिए तो सीता के लिए, कहां से जाकर तो वन से जाकर, कहां पर मारा तो लंका में मारा। ये 6 कारक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। अगर ट्रिक और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।